बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा, चाइनाज वेज टू प्रोग्रेस के अंदर डिसेंट्रलाइज इकोनॉमी का जो टॉपिक हमारा चल रहा था, वो हमने पहले उसके सोशल एक्सपेरिमेंट पे, उसके इंट्रोडक्शन पे हमने बात की, सोशल एक्सपेरिमेंट पे हमने उसके बात की, डिसेंट्रलाइज इकोनॉमी पे उसके हमने बात की। तो जो आज का टॉपिक कह लें या हेडिंग कह लें चाइनाज वेज टू प्रोग्रेस के अंदर, वो है जी कि अ डे इन द लाइफ ऑफ अ 16 ईयर स्टूडेंट्स। कि वहाँ पे जो एक 16 ईयर उनकी स्टूडेंट्स है, जिसके साथ राइटर का एक छोटा सा इंटरव्यू होता है, एक छोटी सी बात होती है, जिससे हमें ये पता चलता है कि वहाँ का एक जो स्टूडेंट है, वहाँ पे जो एक तालिब इल्म है, छोटी क्लास का तालिब इल्म है, उसकी रूटीन क्या है, उसका स्केड्यूल क्या है, कितने बजे उठता है, स्कूल कब जाता है, वापस कब आता है, फिर क्या करता है, क्या न्यूज सुनता है, रेडियो सुनता है, टीवी देखता है, रेस्ट करता है, घर के काम करता है, क्या कुछ उसकी तमाम तर जो एक्टिविटीज है ना, वो एक्टिविटीज दरअसल राइटर हमें बताना चाहता है कि एक जो स्टूडेंट है जिसकी एज कोई 16 ईयर बताई गई है, उसका शेड्यूल, उसका स्केड्यूल, उसकी रूटीन, वो सारी चीजें हमने आज देखनी है। तो सबसे पहली जो बात है, हाउ डू द स्टूडेंट्स लिव एंड व्हाट डू दे थिंक इंडिविजुअली इनफरादी तौर पर पॉइंटर तले पेन पॉइंट इंडिविजुअली इनफरादी तौर पर कि वहां का जो स्टूडेंट है वो इनफरादी तौर पे कैसे रहता है, क्या सोचता है, डिस्पाइट हैविंग टू यूज एन इंटरप्रेटर तशरीह करने वाला, अगरचे मेरे पास इंटरप्रेटर तो नहीं था तशरीह करने वाला, आई वॉज एबल टू फाइंड आउट, फिर भी मैं मालूमात लेने के काबिल हो गया। Here is the result of my interview with Jay Wensui, a 16-year-old girl। एक 16 साल की जो बच्ची थी, उसके साथ मेरा जो इंटरव्यू हुआ, उसके साथ जो मेरी बात हुई, वो क्या हुई, वो मैं आपको इन अल्फाज के अंदर बताने की कोशिश करता हूं। अब यहां पे who lives in a workers district of Pengpu at शंघाई के अंदर रहती है। She is pupil in class 3, और उसकी क्लास कौन सी है जी, एट जूनियर स्कूल के अंदर वो 3 क्लास की तालिब इल्म है, प्यूपिल है, स्टूडेंट है। तो उसके साथ शंघाई के अंदर इसका जो एक इंटरव्यू होता है, बात होती है राइटर की, वो क्या होती है, और उसकी एज 16 ईयर है, क्लास कौन सी है, 3 क्लास है, और जूनियर स्कूल की वो स्टूडेंट है। शी विल शॉर्टली बी टेकिंग हर डिप्लोमा, बहुत जल्द वो अपना डिप्लोमा, अपनी तालीम मुकम्मल करने वाली है। पहला मेरा सवाल ये था, इसको हम क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ डू यू स्पेंड योर डे। कि पहला जो मैंने उससे सवाल किया, हाउ डू यू स्पेंड योर डे, कि मैंने जो उससे पूछा कि आप अपना दिन कैसे गुजारती हैं। अब ये यहां से ये उसका आंसर है जी, आई गेट अप एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग, कि मेरी रूटीन ये है कि सुबह 6 बजे मैंने उठना होता है। डू अ फ्यू कोर्स काम काज इन द हाउस, 6 बजे उठना है, घर के कुछ काम करने हैं, हैव ब्रेकफास्ट, फिर नाश्ता करना है, एंड गो टू द स्कूल एट 8, और 8 बजे स्कूल चले जाना है। उसके बाद फिर क्या करना है जी, आई फिनिश एट 11 o'clock, स्कूल का काम 8 बजे तक मेरा खत्म हो जाता है। आई गो होम, फिर मैंने घर वापस आना होता है, एंड हैव लंच, और फिर लंच करना होता है, दोपहर का खाना खाना होता है। एट 1:30 यानी 1:30 बजे आई एम बैक एट स्कूल अगेन, फिर मुझे दोबारा स्कूल वापस होना होता है, अंटिल 3 o'clock 3 बजे तक। देन आई गो बैक होम एंड वर्क, फिर मैंने घर जाना होता है और फिर अपना काम करना होता है। ये पहले सवाल का जवाब है, जिसको हम जरा ये यहां पे रोक के इसको हम एक तरतीब दे देते हैं। तरतीब ये दे देते हैं जी कि
6 बजे स्टूडेंट्स की टाइमिंग क्या है जी, तो उस तालिब इल्म की, स्टूडेंट्स की 6 बजे उसने उठना है, घर का काम करना है, थोड़ा बहुत नाश्ता करना है, तैयार होना है, 8 बजे स्कूल जाना है। 8 बजे जाके 11 बजे तक स्कूल में रहना है, लेक्चर पीरियड, होमवर्क, क्लास वर्क, सारा प्रोसेस मुकम्मल करना है। 11 बजे वापस आना है। 11 बजे वापस आने के बाद फिर दोबारा 1:30 बजे घर आके फिर क्या करना है जी, लंच करना है, थोड़ा सा आराम करना है, लंच करना है, खाना खाना है दोपहर का। उसके बाद 1:30 बजे फिर दोबारा स्कूल। 1:30 बजे स्कूल जाने के बाद फिर वहां 3 बजे तक फिर वही क्लासेस, होमवर्क, क्लास वर्क, टेस्ट प्रिपरेशन, सारा तमाम एक्टिविटीज स्कूल की वो मुकम्मल करनी है और फिर वापस आना है उसके बाद, और फिर घर का काम भी करना है और थोड़ा आराम भी करना है। तो ये मेरे पहले उस सवाल का, जिसको हमने ये क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दिया है, ये उसके ये सारे उसने जवाब दे दिए घर वापस आने तक। अब जो मैंने उससे पूछा क्वेश्चन नंबर 2 मेरा क्या था, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर जी 2 जो मेरा था वो, ये इस सवाल को भी अंडरलाइन कर लेते हैं जी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 मेरा ये था, हाउ मच टाइम डू यू स्पेंड ऑन होमवर्क एट होम। कि जब आप घर वापस आती हैं तो घर वापस आने के बाद होमवर्क करते हुए जो आपको घर का काम दिया जाता है, उस काम को करने पे आपका कितना वक्त लगता है और कितना वक्त आप उस पर स्पेंड करती हैं। वेल एक्चुअली आई डू माई होमवर्क एट स्कूल। दरअसल बात यह है कि मैंने अपना जो काम होता है वो सारा स्कूल के अंदर ही कर लिया होता है। वहाँ पे जो थोड़ा सा फ्री टाइम मिलता है, कोई फ्री लेक्चर मिल गया, कुछ ब्रेक टाइम में कुछ ऐसे मैनेज करके सारा काम मैंने वहाँ पे कर लिया होता है। एट होम आई गो थ्रू द लेसन्स, गो थ्रू बगौर मुताला करना, बगौर मुताला करना, आई गो थ्रू द लेसन्स फॉर अबाउट एन आवर। फिर घर पे मैंने सिर्फ 1 घंटा अपने लेसन्स को, जो मेरे असबाक होते हैं, उनको अच्छी तरह से रीड आउट करना होता है, अच्छी तरह से देखना होता है, मुताला करना होता है। फ्रॉम 4 o'clock आई रिलैक्स, 4 बजे मैंने थोड़ा आराम करना होता है। रीडिंग द पेपर्स, अखबार का मुताला करना होता है। एंड लिसनिंग द रेडियो, और रेडियो सुनना। यानी 4 बजे के बाद रूटीन ये है कि थोड़ा आराम भी करना है, न्यूज़पेपर भी पढ़ना है, रेडियो पे भी कुछ सुनना है, कुछ। ये था उसके इस सवाल का जवाब। कौन सा, कि आप घर पे आके कितना टाइम कैसे गुजारती हैं। यानी उसने जवाब दिया कि स्कूल के अंदर ही सारा होमवर्क मुकम्मल हो चुका होता है, घर आके सिर्फ चीज़ों को थोड़ा सा रेडी करना होता है, तैयार करना होता है। 4 बजे के बाद फिर क्या करना है जी, आराम करना है, अखबार का मुताला करना है और रेडियो सुनना है, ये चीज़ें। तो ये मेरा दूसरा सवाल था जिसका उस बच्ची ने ये जवाब दिया। अब जो मेरा उसके बच्ची के साथ तीसरा सवाल था, जो मैंने तीसरी बात उससे पूछी, सवाल कह लें या बात कह लें, वो ये था, व्हाट न्यूज़ आर यू मोस्ट इंटरेस्टेड इन। कि आप जो न्यूज़ सुनती हैं, कौन सी न्यूज़ में आपकी ज़्यादा दिलचस्पी है, किस किस्म की न्यूज़ सुनना आप पसंद करती हैं। तो अब ये जो मेरा तीसरा सवाल था उस बच्चे से, उसका उसने क्या जवाब दिया, उस के इस जवाब को देखते हैं जी। ऑल पॉलिटिकल न्यूज़ विच इलस्ट्रेट द नेशनल एंड इंटरनेशनल सिचुएशन। उसने कहा जी, वो तमाम तर सियासी खबरें, सियासी बातें जो कौमी और बैनुल अक़वामी सिचुएशन को इलस्ट्रेट करती हैं, एक्सप्लेन करती हैं, उसके अंदर वजाहत होती है, जिसके अंदर मकामी सतह की जो बातें होती हैं वो भी आ जाती हैं, शहर की सतह की, सूबे की सतह की, मुल्क की सतह की, और फिर उससे आगे इंटरनेशनली पूरी दुनिया के अंदर वर्ल्ड वाइड क्या हो रहा है, कौन सी नई डेवलपमेंट्स आ रही हैं, कौन सी नई टेक्नोलॉजीज दुनिया के अंदर, कौन सा मुल्क क्या कर रहा है, कौन सा मुल्क कैसे एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। तो ये तमाम जो न्यूज़ हैं उसके अंदर उसने कहा कि मैं इंटरेस्ट लेती हूँ। उसके बाद ये उसका जवाब हो गया। अब मैंने उससे जो चौथा सवाल पूछा, क्वेश्चन नंबर, इसको नाम दे देते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4 का, पॉइंट नंबर 4 कह लें या क्वेश्चन नंबर 4 कह लें। तो मैंने जो चौथी बात उससे पूछी, व्हाट डू यू डू व्हेन यू मीट योर गर्लफ्रेंड। मैंने ये पूछा कि जब आपकी जो क्लास फेलोज होती हैं, जो दोस्त होती हैं, जो फ्रेंड्स होती हैं, जब आपकी उनसे मुलाकात होती है तो मुलाकात के अंदर आप लोग क्या करते हो।
आई ऑफन गो आउट विद गर्ल्स, मैं अक्सर अपनी दोस्तों के साथ जाती हूँ, एंड बॉयज ऑफ माई एज, और जो मेरी एज के बॉयज हैं उनके साथ। वी डू सम स्पोर्ट्स, हम ऐसे करते हैं कि कुछ गेम्स वगैरह खेलते हैं, एंड ऑफन प्ले पिंग पोंग, जिसे आप बेटा टेबल टेनिस कहते हैं। टेबल टेनिस जिसे आप कहते हैं, तो ये गेम हम अक्सर खेलते हैं, और इस तरह से यानी थोड़ी बहुत ये स्पोर्ट्स गेम्स की जो एक्टिविटीज हैं ये भी होती रहती हैं। यानी अब तरतीब से थोड़ा सा इसको हम दोबारा देख लेते हैं बेटा, कि मैंने उससे जो बातें पूछी टोटल 4, यानी मैंने 4 सवाल किए, और चारों सवालों का उस बच्ची ने जो मुझे जवाब दिया डिटेल के साथ, उसको बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करके, उनको हम एक दफा देख लेते हैं। पहला मेरा ये सवाल था कि जनाब आपका दिन कैसे गुजरता है। उसने बताया कि जी 6 बजे उठना है, काम करने हैं, नाश्ता करना है, 8 बजे स्कूल जाना है, स्कूल के काम करने हैं 11 बजे तक, 11 बजे के बाद वापस आना है, फिर लंच करना है, थोड़ा आराम करना है, फिर 1:30 बजे दोबारा स्कूल जाना है, 1:30 बजे दोबारा स्कूल जाने के बाद फिर वहां पे सारा स्कूल का जो भी प्रोसेस, काम, क्लासेस, टेस्ट सब कुछ होता है वो करना है, फिर क्या करना है, 3 बजे वापस आना है, 3 बजे से 4 बजे तक घर पे, 3 बजे वापस आ जाना है। तो जब वापस आना है तो ये मेरा पहले सवाल का काम जवाब मुकम्मल हो गया था। फिर मैंने दूसरा सवाल पूछा कि आप जो है होमवर्क कैसे करती हैं। तो उसने बताया जी मेरा जो होमवर्क होता है वो मैं घर के स्कूल के अंदर ही उसको मुकम्मल कर लेती हूँ, और फिर घर आके थोड़ा बहुत उसको रिवाइज कर लेती हूँ कुछ लेसन्स, और फिर 4 बजे मैंने थोड़ा आराम भी करना होता है, न्यूज़पेपर भी पढ़ने होते हैं और अखबारात भी पढ़ने होती हैं। फिर मैंने उससे तीसरी बात ये पूछी कि आप किस किस्म की न्यूज़ में दिलचस्पी रखती हैं। तो उसने बताया कि वो तमाम नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ जो पॉलिटिकल पॉइंट्स को इलस्ट्रेट करती हैं और उसके ऊपर उन पे मेरी थोड़ी इंटरेस्ट ज़्यादा है। फिर मैंने उससे पूछा कि जब आप अपनी फ्रेंड्स से मिलती हैं तो क्या करती हैं। उसने बताया कि अक्सर दोस्तों के साथ बाहर आना जाना होता है, जो मेरी एज के, ऑफ माई एज, और गर्ल्स बॉयज़, उनके साथ पिंग पोंग, टेबल टेनिस वगैरह खेलना और इस किस्म की एक्टिविटीज़ को इंजॉय करना। तो ये था टोटल उसका पूरे का पूरा टाइम टेबल बताया गया, सुबह से लेकर रात तक का और रात से सुबह का, ये सारा उसकी डिटेल बताई गई है। और इस पे एक शॉर्ट आंसर भी, इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर बनता है जो कि पेपर में अक्सर आ भी जाता है। अब इसके आप ज़रा इस टॉपिक में से जो सिनोनिम्स हैं उनको देख लें। इलस्ट्रेट, एग्जाम्पलीफाई, इंटरप्रेटर, क्लैरिफाई। उसके बाद है कोट, टास्क, ड्यूटी, वर्क। स्टिमुलेट, इनकरेज, एक्टिवेट, मोटिवेट। उसके बाद है जी स्पिरिट, विल पावर, ज़ील, जेस्ट। इंटरप्रेटर जिसे आप तर्जमान भी कहते हैं, ट्रांसलेटर, ट्रांसक्राइबर। उसके बाद है जी गो थ्रू, लुक थ्रू, रीड, गो ओवर, स्टडी। तो ये सिनोनिम्स की जो लिस्ट है ये भी आप साथ बना लेंगे। और ये अ डे इन द लाइफ ऑफ अ 16 ईयर स्टूडेंट्स के अंदर ये एक ही पैराग्राफ था इसका, इसके फर्दर मजीद पैराग्राफ नहीं है। आगे फिर हम जो नेक्स्ट हम इसकी एडिंग डिस्कस करेंगे वो चाइनीज वुमेन पे करेंगे। तो चाइनीज वुमेन को हम इससे जो नेक्स्ट होगी उसके अंदर चाइनीज वुमेन को हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।